नमस्कार दोस्तों, आपको अपना YouTube चैनल में स्वागत है धर्मशिला स्टडी में। अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाले सभी नोटिफिकेशन को आसानी से देख सकते हैं, आने वाले सभी वीडियो को आसानी से देख सकते हैं। अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। आज हम लोग सेट 1 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर पहला है, जम्मू और कश्मीर का रेल पथ किस रेलवे जोन के अंतर्गत आता है? किस रेलवे जोन के अंतर्गत आता है? उत्तर मध्य रेलवे, उत्तर पश्चिमी रेलवे, उत्तरी रेलवे, उत्तर पूर्वी रेलवे। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? अगर आपको याद है तो कमेंट करके बता सकते हैं। प्रीवियस ईयर प्रश्न है, सारे एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा बिना स्किप किए। आरआरबी ग्रुप डी एनटीपीसी का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर है, प्रीवियस ईयर से लिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर पहला का राइट आंसर क्या हो जाएगा? अगर आपको याद है तो बता सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज राइट आंसर। क्या हो जाएगा? उत्तरी रेलवे। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इज राइट आंसर, उत्तरी रेलवे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में कड़क भाषा बोली जाती है? कर्नाटक, उड़ीसा, गुजरात, छत्तीसगढ़। कहाँ पे बोली जाती है कड़क भाषा? तो अगर आपको पता है तो इसका राइट आंसर बता सकते हैं कमेंट करके। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? कहाँ बोली जाती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कर्नाटक। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। आपको याद रखना है दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, सभी प्रकार के प्रतियोगिता परीक्षा के लिए वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आप देख सकते हैं, प्रीवियस ईयर उठाकर आप देख सकते हैं, सारे क्वेश्चन प्रश्न प्रीवियस ईयर से लिए गए हैं। अगला क्वेश्चन है, भू संरक्षण को नियंत्रित किया जा सकता है केवल सीढ़ीदार ढीला बनाकर, केवल बांध बनाकर, केवल वृक्षारोपण द्वारा, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से सभी। उपयुक्त में से सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज राइट आंसर, उपयुक्त में से सभी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संघ शासित प्रदेश अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी निम्न में से कौन सी है? निम्न में से कौन सी अंडमान निकोबार समूह की राजधानी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अगर आपको याद है तो बता सकते हैं, सिलवासा, कावरती, दमन, पोर्ट ब्लेयर। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? अगर आपको पता है तो बता सकते हैं। क्या हो जाएगा? तो पोर्ट ब्लेयर। एक क्या हो जाएगा? पोर्ट ब्लेयर। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। विख्यात महाकाव्य महाभारत के रचयिता कौन है? महाभारत के रचयिता इनमें से कौन एक व्यक्ति हैं? वेद व्यास जी, मुनि वशिष्ठ, विश्वामित्र, भगवान श्री कृष्ण। कौन है महाभारत के रचयिता? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 2016-2003 में पूछा गया क्वेश्चन है, आरआरबी में गैंगमैन खलासी एनटीपीसी के लिए पूछा गया क्वेश्चन है। सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से लिया गया है। आप अगर पढ़ते हैं तो प्रीवियस ईयर उठाकर देख सकते हैं, मिला सकते हैं क्वेश्चन आंसर। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? अब अगर आपको याद है तो बता सकते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा? तो वेद व्यास जी। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। क्या हो जाएगा? वेद व्यास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गीतांजलि के कवि हैं, गीतांजलि गोरा के कवि है रविंद्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चटर्जी, भारतेंदु हरिश्चंद्र, महादेवी वर्मा। कौन है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? बताइए। तो गीतांजलि गोरा के कवि कौन है? तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर। क्या हो जाएगा? रविंद्रनाथ टैगोर। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर बने रहें। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन दो स्थानों के बीच हिस्पासर एक्सप्रेस चलती है? चेन्नई और नई दिल्ली, जम्मू कश्मीर कन्याकुमारी, नई दिल्ली मुंबई कोलकाता एवं चेन्नई। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? आप बता सकते हैं। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो जम्मू और कन्याकुमारी, जम्मू कश्मीर और कन्याकुमारी। ऑप्शन बी इज राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो ऑप्शन बी हो जाएगा जम्मू कश्मीर और कन्याकुमारी। वीडियो को अंत तक जरूर बने रहें। जनरल निम्नलिखित के एक अधिकारी का पद है, थल सेना, वायुसेना, नौसेना, सीमा सुरक्षा बल। किसका है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? बताइए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा?
तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी प्रकार के प्रतियोगिता परीक्षा के लिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा थल सेना, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी एक कवि की फसल नहीं है, रवि की फसल नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी एक रवि की फसल नहीं है? गेहूं, चावल, धान, चना। कौन सी नहीं है? चना, सरसों। कौन सी नहीं है रवि की फसल? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर, चावल नहीं। रवि की फसल कौन नहीं है? तो चावल नहीं है। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में पवित्र तीर्थ स्थल अमरनाथ स्थित है? उत्तरांचल, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, जम्मू और कश्मीर। कहाँ पे? तो इसका राइट आंसर क्या होगा बताइए। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो जम्मू एवं कश्मीर। कहाँ पे स्थित है? तो जम्मू एवं कश्मीर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज राइट आंसर। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाले सभी नोटिफिकेशन आसानी से आप तक पहुंच सके। अगला क्वेश्चन है, विख्यात पर्यटन स्थल गुलमर्ग भारत के किस क्षेत्र में स्थित है? लद्दाख, कश्मीर, लाहौर एवं स्पीति कुल्लू। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। क्या हो जाएगा? कश्मीर। क्या हो जाएगा? कश्मीर। आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, सारा क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर से लिया गया। अगला क्वेश्चन है, रेल पथ के नैरो गेज की चौड़ाई होती है, कितनी होती है? 2, 6, 2, 4, 2, 3, 2, 5। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर हो जाएगा 2, 6। क्या हो जाएगा? 2, 6। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वीडियो को अंत तक जरूर बने रहिएगा। किस देश को उगते सूरज की भूमि कहा जाता है? किस देश को उगते सूरज की भूमि कहा जाता है? इसका सही जवाब क्या होगा? कहाँ को कहते हैं? मंगोलिया, जापान, चीन, कोरिया को किसको कहते हैं उगते सूरज की भूमि? तो इसका सही जवाब क्या होगा? तो जापान को। किसे कहते हैं? ऑप्शन बी इज राइट आंसर, जापान को उगते सूरज की भूमि कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा सदस्य के लिए न्यूनतम आयु क्या होती है? लोकसभा में जाने के लिए आपकी उम्र कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष, 20 वर्ष, 30 वर्ष, 35 वर्ष। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अगर आपको पता है तो कमेंट करके इसका सही जवाब बता सकते हैं। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। क्या हो जाएगा? 25 वर्ष। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। आपको याद रखना है। निम्नलिखित में से कौन सा शहर मध्य प्रदेश की राजधानी है? रायपुर, भोपाल, रांची, इलाहाबाद। मध्य प्रदेश की राजधानी कौन सी है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर, भोपाल। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है, आपको याद रखना है। निम्नलिखित में से किस राज्य में मलयामल भाषा बोली जाती है? केरल, मध्य प्रदेश, उत्तरांचल, छत्तीसगढ़। कहाँ पे बोली जाती है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? कहाँ पे मलयामल भाषा बोली जाती है? तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर हो जाएगा, केरल में। कहाँ बोली जाती है? आपको याद रखना है दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे प्रीवियस ईयर से लिए गए हैं। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर, केरल में। कहाँ बोली जाती है? केरल में, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, चंडीगढ़ का रॉक गार्डन सेल किसने बनवाया था? किसने बनवाया? टेकचंद, रामचंद, नेकचंद, हीराचंद। किसने बनवाया? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? किसने बनवाया? तो नेकचंद ने। ऑप्शन सी इज राइट आंसर हो जाएगा, नेकचंद ने। किसने बनवाया? तो नेकचंद ने, आपको याद रखना है। किस नदी के किनारे स्थित है? रावी, तवी, झेलम, चेनाब। किस नदी के किनारे है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? जम्मू, सॉरी जम्मू। किस नदी के किनारे है? जम्मू। जम्मू किस नदी के किनारे है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अगर आपको पता है तो बता सकते हैं। तो तवी, ऑप्शन बी इज राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शहर अफगानिस्तान की राजधानी है? बसरा, बगदाद, काबुल, सियोल। कौन सा
अफगानिस्तान की राजधानी, इनमें से कौन एक अफगानिस्तान की राजधानी है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? तो काबुल। अफगानिस्तान की राजधानी कहाँ है? तो काबुल है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वीडियो को अंत तक जरूर बने रहेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा शहर जापान की राजधानी है? टोक्यो, बैंकॉक, मनीला, सियोल। कहाँ है टोक्यो की जापान की राजधानी कहाँ है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? जापान की राजधानी इनमें से कहाँ है? तो टोक्यो। कहाँ है? तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर, जापान की राजधानी टोक्यो है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस देश में सूची स्थान पिरामिड पाए गए हैं? मेसोपोटामिया, तुर्की, मिस्र, रोम। तो इसका सही जवाब क्या होगा? आप बता सकते हैं कमेंट करके, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर, क्या हो जाएगा? मिस्र। कहाँ पाया गया है? तो मिस्र में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक रेगिस्तान का जहाज कहलाता है? घोड़ा, गधा, चिराग, ऊंट। किस एक जानवर को रेगिस्तान का जहाज कहते हैं? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऊंट को कहते हैं। किसे कहते हैं? ऊंट को। आंत्र में जल भरकर कौन रखता है? तो ऊंट। कौन भर के रखता है? तो ऊंट। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाले सभी नोटिफिकेशन आसानी से मिल सके। वीडियो को अंत तक बने रहें बिना स्किप किए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में महात्मा गांधी का जन्म हुआ था? 1849 ईस्वी में, 1889 ईस्वी में, 1869 ईस्वी में, 1901 ईस्वी में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कब हुआ था जन्म? तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर, 1869 ईस्वी में। कहाँ हुआ था? तो पोरबंदर में। कहाँ? 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में हुआ था, गुजरात, पोरबंदर में। आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, 2003 भारतीय क्रिकेट टीम का कप्तान कौन है? कौन था? 2003 में भारतीय क्रिकेट टीम का कप्तान कौन था? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सचिन तेंदुलकर, सौरव गांगुली, राहुल द्रविड़, कपिल देव। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? बताइए, इसका राइट आंसर क्या होगा? कौन था? तो राहुल द्रविड़। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इज राइट आंसर, आपको याद रखना है। रेल पथ के मीटर गेज की चौड़ाई होती है, कितनी होती है? 1 मीटर, 3 फीट, 1.6 फीट मीटर, 6 फीट। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? कितनी होती है? तो इसका राइट आंसर बताइए, कितनी होती है? तो 1 मीटर। कितनी होती है? 1 मीटर। ऑप्शन ए इज राइट आंसर, रेल पथ के मीटर गेज की लंबाई कितनी होती है? जो पटरी होती है उसका, तो 1 मीटर। अगला क्वेश्चन है, विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर कौन सा है? कोलकाता, न्यूयॉर्क, टोक्यो, लंदन। कहाँ है विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर? कौन सा है? आपको राइट आंसर बताना है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा टोक्यो। ऑप्शन सी इज राइट आंसर, विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर टोक्यो है। आपको याद रखना है दोस्तों, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो सभी प्रकार के प्रतियोगिता परीक्षा के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और क्वेश्चन को याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, एशिया, अफ्रीका। कौन सा है विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप? क्या सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एशिया। सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो एशिया। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन है? प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर, अंटार्कटिक महासागर,
कौन सा है सबसे बड़ा महासागर? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अगर आपको याद है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है। विश्व का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर, आपको याद रखना है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो सभी प्रकार के प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे गए हैं, पूछे जाएंगे भी। विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है? रूस, संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत, चीन। कौन सा है विश्व का सबसे बड़ा देश? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। आपको याद रखना है रूस। विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो रूस है। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे लंबा पशु कौन सा है? विश्व का सबसे लंबा पशु कौन सा है? ऊंट, जिराफ, शुतुरमुर्ग, हाथी। तो इसका राइट आंसर बताना है, क्या हो जाएगा? लंबा पशु पूछ रहा है आपसे, तो जिराफ हो जाएगा। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। क्या हो जाएगा? जिराफ। सबसे लंबा पशु कौन है विश्व का? तो जिराफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है? इनमें से कौन एक विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है? माकालू, एवरेस्ट, कंचनजंगा, धौलावीरा, कौन सा है? अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाले सभी नोटिफिकेशन आसानी से आपको मिल सके, सभी वीडियो को आसानी से देख सके। और बिना स्किप किए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। क्या हो जाएगा? एवरेस्ट। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, भारतीय गणराज्य के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? भारतीय गणराज्य के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण, डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। कौन थे? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? राइट आंसर क्या हो जाएगा आपको बताना है। इसका राइट आंसर क्या होगा? अगर आपको याद है तो कमेंट करके बता सकते हैं। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। क्या हो जाएगा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन ए इज राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक ने सर्वप्रथम माउंट एवरेस्ट पर विजय प्राप्त की? खुद और जी, तेनजिंगा नोगे, बचेंद्री पाल, नवांग अब्बू। किसने सर्वप्रथम माउंट एवरेस्ट पर विजय प्राप्त करने वाला कौन था इनमें से? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तेनजिंग नोर्गे। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ऑप्शन बी इज राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 2003 में भारत के थल सेना अध्यक्ष कौन थे? 2003 में भारत के थल सेना अध्यक्ष कौन थे? जनरल के.एम. करियप्पा, जनरल S.H.F. जी मानेकशा, जनरल निर्मल चंद्र विज, जनरल के कृष्ण स्वामी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? अगर आपको याद है तो बता सकते हैं। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर, जनरल निर्मल चंद्र विज। आपको याद रखना है दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, सारा प्रीवियस ईयर प्रश्न है। किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। कारगिल कस्बा निम्नलिखित में से किस राज्य से स्थित है? राज्य में स्थित है। जम्मू और कश्मीर, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तरांचल। कहाँ स्थित है? कारगिल कस्बा निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा बताइए, कहाँ पे स्थित है? तो जम्मू एवं कश्मीर में। ऑप्शन ए इज राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यूरोप से भारत के समुद्री मार्ग की खोज किसने की? क्रिस्टोफर कोलंबस, वास्को डी गामा, कैप्टन कुक, लॉर्ड क्लाइव। किसने की यूरोप से भारत के समुद्री मार्ग की खोज? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? किसने की?
तो वास्को डी गामा, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। किसने की? वास्को डी गामा। आपको याद रखना है। सामान्यतः अजमेर निम्नलिखित में से किस सूफी संत से संबंधित है? बाबा फरीद, शाह आलम बुखारी, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, बहाउद्दीन जाकिरिया। किसने? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, किस मुगल राजा ने धार्मिक संप्रदाय दीन ए इलाही की स्थापना की? क्वेश्चन नंबर 38 है। जहांगीर, शाहजहां, बाबर, अकबर। किसने की? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? किसने की? तो अकबर। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। क्या हो जाएगा? अकबर। क्वेश्चन नंबर 39 है, लोकसभा के लिए निर्वाचित किए जाने वाले संसद सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है? 510, 520, 550, 590। कितनी है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? तो 550। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। आपको याद रखना है, सभी प्रकार के प्रतियोगिता परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाले सभी नोटिफिकेशन आसानी से मिल सके। अगला क्वेश्चन है, मानसून हवाएं कौन सी होती है? श्वसन रोग उत्पन्न करने वाली शुष्क हवाएं, बर्फीली हवाएं, वर्षा ऋतु की धूल भरे चक्रवर्ती तूफान। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वर्षा ऋतु की हवाएं। वर्षा ऋतु की हवाएं। ऑप्शन सी इज राइट आंसर, वर्षा ऋतु की हवाएं। अगला क्वेश्चन है, पानीपत की प्रथम युद्ध लड़ा गया अंग्रेज और मुगलों के बीच, अंग्रेज और गोरखाओं के बीच, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच। किसके बीच पानीपत की प्रथम युद्ध लड़ी गई? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? किसके बीच लड़ी गई? तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। आपको याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, सारे प्रीवियस ईयर प्रश्न है। किसके बीच लड़ी गई पानीपत की प्रथम युद्ध? बहुत बार पूछा गया, बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखिएगा। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच पानीपत की प्रथम युद्ध लड़ा गया। अगला क्वेश्चन है, रूस में साइबेरिया पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। इसकी सुखद शीतोष्ण जलवायु के लिए, इसकी अत्यधिक ठंडी जलवायु के लिए, इसकी शुष्क गर्म जलवायु के लिए, इसकी वर्षा वनों के लिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? किसके लिए प्रसिद्ध है? तो इसके अत्यधिक ठंडी जलवायु के लिए। ऑप्शन बी इज राइट आंसर हो जाएगा। इसकी अत्यधिक ठंडी जलवायु के लिए प्रसिद्ध है। रूस में साइबेरिया पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है, 1957 का विद्रोह ब्रिटिश सेना में भारतीय सैनिक का विद्रोह था, असंतुष्ट राजा और नवाबों का विद्रोह था, किसानों, बुनकरों और व्यापारियों का विद्रोह था, उपयुक्त सभी। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर, ब्रिटिश सेना में भारतीय सैनिक का विद्रोह था। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी पर सबसे बड़ा वृत्त है? उत्तर ध्रुवीय वृत्त, भूमध्य रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज राइट आंसर, भूमध्य रेखा। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा।
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित भारतीय नेताओं में से किस को सामान्यतः भारत के लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है? पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, बाल गंगाधर तिलक, पंडित मदन मोहन मालवीय। किसे जाना जाता है लौह पुरुष के नाम से? अगर आपको याद है, आपको इस क्वेश्चन का सही जवाब पता है तो कमेंट करके बता सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। लौह पुरुष के नाम से जाने जाते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। अगला क्वेश्चन है, कन्याकुमारी में रॉक मेमोरियल स्मारक को किसकी स्मृति में समर्पित किया गया है? चैतन्य, स्वामी विवेकानंद, राजा राम मोहन राय, स्वामी चिमन। किसे स्मृति से समर्पित किया गया है, किसे को? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अगर आपको पता है तो बता सकते हैं। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो स्वामी विवेकानंद। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। क्या हो जाएगा? स्वामी विवेकानंद को कन्याकुमारी में रॉक मेमोरियल स्मारक को किसकी स्मृति से? तो स्वामी विवेकानंद के। सभी प्रकार के प्रतियोगिता परीक्षा के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर है, अति महत्वपूर्ण प्रश्न। तो वीडियो को जरूर देखिएगा अंत तक। सारे क्वेश्चन आंसर इम्पोर्टेंट है तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, माओ त्से तुंग संबंधित है जापान से? कहाँ से संबंधित है? माओ त्से तुंग संबंधित है कहाँ से? जापान से, कोरिया से, चीन से, मंचूरिया से। किससे संबंधित है? तो इसका सही जवाब क्या होगा बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज राइट आंसर। क्या हो जाएगा? चीन से। कहाँ से संबंधित है? माओ त्से तुंग 3 बार पूछा गया क्वेश्चन है। लगातार 3 बार पूछा गया क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का राष्ट्रीय पक्षी है? निम्नलिखित में से कौन सा भारत का राष्ट्रीय पक्षी है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? बुलबुल, कोयल, मोर, तोता। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? ये भी पूछा गया क्वेश्चन है। 2003 का आरआरबी में पूछा गया है, जम्मू कश्मीर। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मोर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से पंजाब की राजधानी कौन सी है? इनमें से कौन एक पंजाब की राजधानी है? शिमला, होशियारपुर, अमृतसर, चंडीगढ़। पंजाब की राजधानी इनमें से कहाँ है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए। पंजाब की राजधानी तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर हो जाएगा, चंडीगढ़। पंजाब की राजधानी कहाँ है? तो चंडीगढ़ है। सारे प्रश्न मोस्ट इम्पोर्टेंट है, प्रीवियस ईयर से लिया गया है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अगर आप चाहते हैं कि एग्ज़ाम क्वालिफाई करें तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री, चौधरी चरण सिंह, पंडित जवाहरलाल नेहरू। बताइए, अगर आपको याद है तो कमेंट करके बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। कमेंट सेक्शन में आप इसका राइट आंसर बता सकते हैं। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिए? महात्मा गांधी जी दिए, लाल बहादुर शास्त्री, चौधरी चरण सिंह, किसने दी? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो महात्मा गांधी। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। आपको याद रखना है, सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाले सभी नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके।
और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, नीचे लगे बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा।